हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहांशु और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। टाटा पावर ने अपने चौंका देने वाले जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पर जो है वो डिक्लेयर कर दिए हैं। टाटा पावर ने जो अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए, अब ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाले या फिर काफी ज्यादा नुकसानदायक होने वाले हैं। यानी कि जिन लोगों के पास शेयर है वो क्या करे, होल्ड करके रखे या फिर सेल कर दे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तब बहुत कुछ जो है वो मिस कर दोगे। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिग मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टाटा पावर ने अपने क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर कर दिए, यानी कि अप्रैल 2022 और जून 2022 का जो रिजल्ट्स होते हैं वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं। और ये जो रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए वो काफी शॉकिंग है। ये जो शॉकिंग रिजल्ट्स जो इस टाटा पावर ने डिक्लेयर किए हैं, तो ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या ये शॉकिंग रिजल्ट हमारे इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए है या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भारी नुकसान जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स जाने उससे पहले हम जान लेते फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर हम बात करें इस कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स की, तो 2019 से 2022 तक इस कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है उसमें हमें लगातार ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है। तो इसके पिछले 4 साल के जो रेवेन्यू प्रॉफिट है वो सही है, ठीक ठाक ही है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें 2021 और 2022 की, अगर हम कंपेयर करें रेवेन्यू प्रॉफिट, तो 2021 में इस टाटा पावर का जो यहाँ पर रेवेन्यू था वो था 34,970 करोड़। वहीं पर 2021 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 1,130 करोड़ का। वहीं पर अगर हम बात करें 2022 के रेवेन्यू की, तो वो है 46,100 करोड़ की। वहीं पर अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो वो है ₹1,740 करोड़। यानी कि 2021 के कंपैरिजन में 2022 तक अभी तक जो कंपनी ने परफॉर्म किया है वो काफी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिया है। अगर हम यहाँ पर बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, तो प्रॉफिट मार्जिन है 3.7% की इस कंपनी की। यानी कि टाटा पावर की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उतनी भी ज्यादा खराब नहीं है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सही है। तो वहीं पर अगर हम बात करें 2021 और 2022 की, तो वहां पर रेवेन्यू में पिछले साल से 2022 में यहाँ पर 31.82% का जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम बात करें प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में पिछले साल से यहाँ पर जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिला है 54% का। यानी कि पिछले साल से इस साल में जो टाटा पावर है वो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। अगर हम यहाँ पर पिछले साल से अगर कंपैरिजन करें, तो 2022 में यहाँ पर ये जो कंपनी है वो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है और यहाँ पर इसकी जो ग्रोथ है वो हमें क्लियर टू क्लियर दिख रही है। लेकिन अब बात आ जाती है शॉकिंग रिजल्ट्स की, जो कि क्वार्टर वन में टाटा पावर ने जो है वो लॉन्च किए, यानी कि डिक्लेयर कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं टाटा पावर के क्वार्टर वन रिजल्ट्स के बारे में। क्वार्टर वन यानी अप्रैल 2022 से जून 2022 तक, वहां पर अगर हम रेवेन्यू देखें तो वो है 15,722 करोड़ का। नेट इनकम की बात करें तो वो है ₹794 करोड़ की। वहीं पर अगर हम बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन की, तो प्रॉफिट मार्जिन शॉकिंग है लेकिन ये सच है, जो कि है 5% की। जी हाँ, यहाँ पर जो इसका प्रॉफिट मार्जिन है वो ज्यादा है, यानी कि 5% का प्रॉफिट मार्जिन है। तो चलिए अब इसको जो है 2021 के क्वार्टर वन से भी जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। यानी कि अप्रैल 2021 से जून 2021 तक यहाँ पर इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था ₹10,864 करोड़। नेट इनकम थी यहाँ पर ₹392 करोड़ की और प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो है 3.6%। अगर हम यहाँ पर पिछले साल के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और इस साल के क्वार्टर वन रिजल्ट्स को कंपेयर करें, तो यहाँ पर पिछले साल के जो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स है उससे रेवेन्यू में जो है वो 44.7% का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं पर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में हमें 102% का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो देखने को मिल गया है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करोगे तो प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल के क्वार्टर वन में थी 3.6%, लेकिन इस साल के क्वार्टर वन में हो गया 5% की। यानी कि ये जो कंपनी है वो रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट कर रही है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट कर रही है और साथ ही साथ इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत ही ज्यादा है। यानी कि रेवेन्यू में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, साथ ही साथ प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज आ जाती है इस कंपनी के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें जनवरी 2022 से मार्च 2022 के क्वार्टर रिजल्ट्स की, तो वहां पर इसकी जो रेवेन्यू थी वो थी ₹12,640 करोड़। वहीं पर अगर हम बात करें नेट इनकम की, तो वो है ₹503 करोड़ की। वहीं पर अगर हम बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो है 3.9%। यानी कि पिछले क्वार्टर से भी ये जो रिजल्ट्स यहाँ पर डिक्लेयर हुए हैं इस यहाँ पर क्वार्टर के, वो काफी ज्यादा बेहतरीन यहाँ पर जो है वो साबित हुए हैं। अगर हम पिछले क्वार्टर के यानी कि जनवरी 2022 से मार्च 2022 और इस क्वार्टर यानी कि अप्रैल 2022 से जून 2022 अगर इन दोनों क्वार्टर्स को कंपेयर करें
तो हमें यहाँ पर रेवेन्यू में जो है वो 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पर अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में हमें 57% की जो यहाँ पर प्रॉफिट है वो यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिल गया है इस क्वार्टर में। तो यहाँ पर जो टाटा पावर का शेयर है वो साल दर साल तो ग्रो कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो क्वार्टर बाय क्वार्टर जो है वो वहां पर भी ये जो शेयर है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहा है। और वहीं पर अगर हम बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, तो प्रॉफिट मार्जिन तो जैसे भाग ही रहा है, यानी कि क्वार्टर बाय क्वार्टर इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हमने कहा था कि क्वार्टर 1 के जो इसके रिजल्ट्स है वो शॉकिंग है, और हमने ये भी सवाल पूछा था कि इसके जो रिजल्ट्स है वो शायद हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो जैसे टाटा पावर ने क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर किए, अगर हम उसको देखें और रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन देखें, तो टाटा पावर के जो रिजल्ट्स है वो हमारे हित में है, यानी कि टाटा पावर के रिजल्ट से हमें जो है वो काफी ज्यादा जो फायदा है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए, ये तो हो गई रिजल्ट्स की बात, लेकिन अब हम जानते हैं कि क्या इस शेयर को हम बाय करें या फिर ऑलरेडी अगर आपके पास शेयर है तो क्या आप उसे होल्ड करें या फिर सेल कर दें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बता दूं, टाटा पावर रिन्यूएबल सेक्टर में तो है ही है, लेकिन टाटा पावर अपना जो यहाँ पर कदम है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेक्टर है वहां पर भी रख रही है। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि टाटा पावर ने 10,000 से भी ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो एस्टेब्लिश कर चुकी है, और उसका टारगेट है 1 लाख से भी ज्यादा जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है उसे मैन्युफैक्चर करना, यानी कि एस्टेब्लिश करना। यानी कि यहाँ पर टाटा पावर क्या करेगी, वो रिन्यूएबल सेक्टर में तो रहेगी, लेकिन साथ ही साथ वो ईवी सेक्टर में भी जो है वो अपना जो बिजनेस है उसे एक्सपांड करेगी। तो यहाँ पर इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो हमें काफी ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो कंपनी है वो 2 सेक्टर में जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि एक तरफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर काम करेगी और दूसरी तरफ ये ईवी चार्जिंग स्टेशन की तरफ काम करेगी, यानी कि 2 सेक्टर्स में ये जो कंपनी है वो यहाँ पर जो है वो काम करने वाली है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या अगर आपने अभी तक इस स्टॉक में एंट्री नहीं बने तो क्या आप इस स्टॉक को यहाँ पर बाई करें या फिर इस स्टॉक को अवॉइड करें। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें इसके प्रॉफिट, रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन, तो ये जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है टू इन्वेस्ट। यहाँ पर इस कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो सही है, फंडामेंटल्स सही है। वहीं पर अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो काफी ज्यादा बेहतरीन यहाँ पर आ रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन भी वो है, वो क्वार्टर बाय क्वार्टर जो है वो बढ़ती ही जा रही है। अगर हम इसका करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो वो है 228 रुपए। वहीं पर हम बात करें इसके पी रेशियो की, तो पी रेशियो है 34.2। वहीं पर अगर हम बात करें इंडस्ट्री पी की, तो वो है 34.2, यानी कि इसका जो प्राइस है वो बाकी सारे जो स्टॉक्स है इस सेक्टर के उससे जो है वो सही ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस कंपनी के जो वैल्यूएशंस है, इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है, फंडामेंटल्स है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि भले ये जो स्टॉक है वो फिलहाल इंडस्ट्री के स्टॉक्स के बराबर मुताबिक सेम ही चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक है वो मल्टी बैगर रिटर्न जो है वो लाकर दे सकता है। तो जानते हैं अब आरओई के बारे में। आरओई है 8.50% की और आरओसीई है 9.30% की। डेप्थ की बात करें तो डेप्थ है 51,000 करोड़ की। और एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो आपको दे दूं, अगर आप इस स्टॉक में ऑलरेडी अपनी जो पोजीशन है वो यहाँ पर बना चुके हो तो इस स्टॉक को जो है वो आप होल्ड करके रखिए। अभी अगर यहाँ पर अगर आप सेल कर देते हो इस स्टॉक को तो वो पागलपंती होगी। और अभी तक अगर आपने इस स्टॉक में जो निवेश नहीं किया है तो फिर आप देर किस बात की कर रहे हो, आपको अभी जो है वो निवेश करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हमने कहा धीरे धीरे ये जो कंपनी है वो धीरे धीरे 2 सेक्टर्स में जो अपना पैर है वो रख रही है। तो ये जो कंपनी है वो फ्यूचर में आपको जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफी ज्यादा अर्न कर सकती है। और फिलहाल ये जो कंपनी है वो इन्वेस्टिंग मोड में है। तो यहाँ पर अगर आप 5, 10, 15, 20 साल के लिए अगर आपका टारगेट है तो ये जो स्टॉक है वो बेहतरीन है टू इन्वेस्ट। तो यहाँ पर आप जो ये जो स्टॉक है वो बाय कर सकते हो। और स्टॉक के जो क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट है वो भी काफी बेहतरीन आए हैं। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं कि हमारे तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। अगर आप निवेश करते हो तो आप अपने रिस्क पर जो है वो निवेश करते हो। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही निवेश कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, सवाल है, क्वेश्चन है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, हम उस सवाल का जरूर जवाब देंगे। और अगर आप ऐसे रेगुलर कंटेंट, रेगुलर अपडेट्स हमारी तरफ से यहाँ पर हासिल करना चाहते हो तो आप हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐसे वीडियोस के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल गोल्ड फाइनेंशियल आंसर पर एक चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कभी भी हमारी तरफ से एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।